हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करके किस तरीके से लिखना है। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास दो कॉलम्स में डाटा है, एक कॉलम में ये डाटा है और एक कॉलम में ये डाटा है आपके पास। ठीक है, आप इन दोनों कॉलम की वैल्यूज या डाटा को थर्ड कॉलम में कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, यानी कि इस सेल को और इस सेल को, इन दोनों सेल्स की वैल्यू को इस सेल के अंदर कंबाइन करके लिखना चाहते हैं। यानी कि अरसलान और कामरान को इस सेल में आप कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, अरसलान और कामरान, यानी कि नेम और फादर नेम को आप कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, या कोई भी किसी और किस्म की वैल्यू को आप कंबाइन करके लिखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो विद इन वन क्लिक ये काम आपने किस तरीके से करना है आज हम सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर यूट्यूब पर आपने मेरा चैनल अभी तक सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। सेकेंडली बात, आज की ये जो फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जब इस फाइल के ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस फाइल को विद फार्मूले के साथ जो हमने इस्तेमाल किया अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि आपने इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू को एक सेल के अंदर एक किस तरीके से कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम है मेरे पास अरसलान और लास्ट नेम है मेरे पास कामरान। मैं इन दोनों की जो वैल्यूज को इस वाले सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि कंबाइन करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। सबसे पहले मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद मैं अपने फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा या इसका सेल और रॉ नंबर लिखूंगा। मिसाल के तौर पर इस वाले नेम के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो देखें उसने कॉलम नेम बी था, ये हमारे पास बी, और रॉ नेम 3 था, रॉ नेम 3 ऑटोमेटिक उसने उठा लिया जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ 7 का बटन दबाऊंगा तो एंड का जो साइन है वो मेरे पास आ जाएगा। आपके हो सकता है कुछ कीबोर्ड की सेटिंग आगे पीछे हो, लेकिन आपने लगाना एंड का साइन ही है। उसके बाद आपने डबल पोजीशन लगानी है। मैं शिफ्ट के साथ डबल पोजीशन लगा देता हूं। डबल पोजीशन लगाने के बाद मैंने यहां पर एक स्पेस देनी है। एक स्पेस देने के बाद मैं यहां पर दोबारा से शिफ्ट के साथ डबल पोजीशन लगा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों पोजीशंस लग चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने शिफ्ट के साथ 7 का बटन दोबारा दबाऊंगा तो एंड का जो साइन है वो मेरे पास दोबारा से आ जाएगा। आपने इस तरीके से दोबारा से एंड का साइन जो है वो लगाना है। अब हमने अपना जो वर्किंग थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। ये बात ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टाइम हमने यहां पर B3 यानी कि फर्स्ट टाइम हमने पहले नेम सेलेक्ट किया था। अब सेकंड टाइम में हम एंड के बाद सिलेक्ट करें। अब देखिए इस टाइम जैसे एंड लगा दिया तो उसके बाद मैं लास्ट नेम के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने लास्ट नेम के ऊपर क्लिक किया तो हमारा काम खत्म हो गया। अब जस्ट मैं इंटर मारूंगा, जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ चुका है। एक ही सेल के अंदर अरसलान और कमरान उसने ज्वाइन करके लिख दिया। अब इसके अंदर आप बेशक लिख दें 1 और इसमें लिख दें 2, तो ये देखें 1 और 2 उसने ज्वाइन करके लिख दिया। यहां पे आप लिख दें जी पाकिस्तान, बेशक ठीक है पाकिस्तान, और यहां पर आप लिख दें जी जिंदाबाद। ठीक है, तो वो मिलाकर लिख देगा पाकिस्तान जिंदाबाद। बेसिकली मकसद क्या है कि दो कॉलम्स की वैल्यू को एक कॉलम में कन्वर्ट करना आपने किस तरीके से करना है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहां से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है, तो ये जितना भी बड़ा डाटा होगा एक क्लिक के ऊपर इसने मुकम्मल तौर पे आपके डाटा को एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के जो आखिरी नंबर था खान और फादर नेम हमने लिखा था उसका मुख्तार, उसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने सीखा कि आपने दो कॉलम्स की वैल्यू को एक कॉलम में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब मैं बात करता हूं कि आपने मेरी इस फाइल को किस तरीके से डाउनलोड करना है। अगर किसी स्टूडेंट को मेरे फार्मूला समझ में नहीं आया तो वो इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है अपने कंप्यूटर के अंदर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा चुका है। सबसे पहले आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से आपके सामने ओपन होगी। वहां पर आपके सामने एक टैब आएगा MS वर्ड और MS एक्सेल का, तो आप इस MS एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड लिंक के ऊपर। तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कंबाइन फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन एक्सेल। उसका टाइटल भी मैंने दे दिया सेम, उसके सामने उसका डाउनलोड लिंक भी दिया जा चुका है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।